बिजली के निजीकरण के खिलाफ वह 765 केवीए लाइन के मुआवजे सहित अनेक मांगों को लेकर किसान सभा सीकर की ओर से किसानों ने सीकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पड़ाव डाला। सैकड़ों की संख्या में किसान कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस जाब्ता तैनात रहा। सांसद अमराराम ने बताया, केंद्र व राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते प्रदेश भर में बिजली निगम का निजीकरण किया जा रहा है, जिसके चलते 765 केवीए की बिजली की लाइन खड़ी की जा रही है। लाइनों के टावर किसानों के खेतों में लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा। अभी देश की सरकार ने सौर ऊर्जा के नाम से अंबानी अडानी को राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में लाखों एकड़ ज़मीन जो सरकारी थी, ओरण की थी, गोचर थी, सब की सब बिगड़ टके पैसे के अंबानी अडानी को दे और वहाँ करोड़ों पेड़ बड़ी मुश्किल से राजस्थान नहर जाने के बाद, इंदिरा गांधी नहर जाने के बाद पेड़ तैयार हुए थे। और बरसात भी जो 3-3 साल नहीं होती थी वो हर साल, और शेखावाटी से ज़्यादा बरसात आप देख रहे हैं कि पिछले 8-10 साल में यहाँ से ज़्यादा बरसात जैसलमेर और बाड़मेर हो। अब करोड़ों पेड़ों को बिगर इजाज़त के काट दिया। और आप देखेंगे कि यहाँ सीकर में किसान द्वारा अपने खेत में पैदा किया हुआ पेड़ लेके जाता है तो एक जंगली विभाग है, वो उन किसानों के ट्रॉली को ले जा करके बंद करता है। उन पे 1-1 लाख का पेनल्टी लगाती है एक ट्रॉली पे। और दूसरी तरफ करोड़ों पेड़ काट दिए और उसकी 765 की लाइनें आधा दर्जन सीकर के जिले में से गुजर रही है। एक गैस पाइपलाइन भी गुजर रही है, एक पहले गुजर गई, एक अभी गुजर रही है। मतलब आप अंदाजा कीजिए 67 मीटर जमीन में किसान उसमें न कुछ निर्माण कर सकता है, न उसमें रह सकता है, न उसमें ट्यूबवेल कर सकता है, केवल खेती कर सकता है। और जो गैस लाइन है 30 मीटर और एक नया पैसा दिए बिगर, जबकि पावर ग्रेड का साफ है कि जमीन का, पेड़ का, फसल का मुआवजा पूरा किसान के खाते में एक मुश्त डालने के बाद ही टावर खड़ा किया जा सकता है। उसकी मैं समझता हूँ केवल 67 मीटर की जगह केवल 20 फीट का मुआवजा दे रहे हैं, और वो मुआवजा भी डीएलसी रेट से दे रहे हैं। जबकि देश की संसद ने 2013 में सर्वसम्मत भूमि अधिग्रहण और रिहेबिलिटेशन का कानून पास किया है। हमारी मांग है कि उसके अनुसार दिया जाए, 20 फीट का नहीं 67 मीटर का मुआवजा दिया जाए। पेड़ है, फसल है, ट्यूबवेल है, जो भी मकान है, जो कुछ भी आ रहा है उसका कानून के अनुसार मुआवजा दें, पहले वहाँ जमा करें। आप आश्चर्य करेंगे, ये मेरा पर्सन का सवाल है। 4100 और कितने किसान हैं जिनको गैस पाइपलाइन में मात्र 2.61 करोड़ रुपया दिया है, जबकि 30 मीटर जमीन में वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस मतलब ऊँट के मुंह में जीरे का समान है पाइपलाइन में भी। और इसमें तो बहुत से टावर जैसलमेर से लाइन चल के आ रही है और यहाँ जुराठड़ा में उसका बड़ा पावर हाउस बनेगा, उससे भी बड़ी लाइनें निकलेंगी। तो पूरा का पूरा इलाका, और विशेष तौर से एक तो बिल्कुल मेडिकल कॉलेज के पास से गुजरेगी। तो आप अंदाज़ा कीजिए, हमारे पढ़ने वाले लड़के हैं, वहाँ मेडिकल हॉस्पिटल है। ये सब प्रयास के बाद में भी सरकार अंबानी अडानी की गुलाम हो चुकी है। और यहाँ का प्रशासन जिस तरह से उनका गुलाम होके गिरफ्तारी का और जेल का डर दिखा करके किसान को डरा कर पोल खड़ा करना चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तमाम लोग आकर के प्रशासन को ज्ञापन देंगे और जो मुआवजा 2 साल पहले फसल के नष्ट होने से आधा अनुदान देना चाहिए था, 34,000 रुपया पर किसान के हिसाब से मैक्सिमम था। पैसा यहाँ आ गया, 2 साल हो गया। हम पूछेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल से, कलेक्टर एसपी से, क्या उनके 1 महीने की भी तनख्वाह बाकी है क्या? किसान के 34,000 रुपये देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। और ये हेलीकॉप्टर में घूमते रहें, हमारी ज़मीनें बर्बाद करते रहें, ये किसी भी सूरत में सीकर का और शेखावाटी का किसान और राजस्थान का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बात की चेतावनी देने के लिए आए हैं। अभी
टावर की वजह से किसानों की काफी भूमि एक्वायर हुई है, जिससे उन्हें नुकसान हुआ है। वहीं किसानों को वर्ष 2023 की खरीफ की फसल का बीमा क्लेम भी नहीं दिया। किसानों के खातों में क्लेम की राशि अभी तक नहीं आई, न ही किसानों को अभी तक आदान अनुदान का मुआवजा मिला। समर्थन मूल्य पर किसानों से फसलों के खरीद भी नहीं की जा रही और दूध के भाव भी नहीं मिल रहे। पिछले काफी लंबे समय से सीकर में समर्थन मूल्य पर होने वाली मूंगफली की खरीद भी बंद पड़ी है। किसान नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा, पंजाब बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। अनशन पर बैठे किसानों की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं। केंद्र सरकार उनकी भी कोई सुनवाई नहीं कर रही। केंद्र सरकार किसानों के प्रति तानाशाही रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा, सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बार फिर से बड़ा किसान आंदोलन शुरू होगा। अमराराम ने कहा, केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा के नाम से राजस्थान की जमीन अंबानी अडानी को दे दी। जमीन से करोड़ों पेड़ों को बिना इजाजत के काट दिया गया। अंबानी अडानी ने किसानों को बिना मुआवजा दिए गैस की पाइपलाइन व बिजली के टावर किसानों के खेतों में खड़े कर दिए। हमारी मांग है कि कानून के अनुसार पहले किसानों को मुआवजा दिया जाए, फिर काम शुरू करें। सांसद ने कहा, किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को अनशन पर बैठे हुए 30 दिन हो गए हैं। केंद्र सरकार किसानों को ट्रैक्टर से दिल्ली नहीं आने दे रही, लेकिन किसान सरकार से डरने वाले नहीं है। किसान केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों का डटकर विरोध करेंगे। सभा के बाद 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम दिया गया। इस दौरान अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष रूघाराम, महामंत्री सागर खाचरिया, पूर्व विधायक पेमाराम, शिक्षक नेता उपेंद्र सिंह, सत्यवीर सिंह, रामरतन बगड़िया सहित बड़ी संख्या में किसान सभा के नेता और किसान मौजूद रहे। लड़ते हैं वहां जीतते हैं और लड़ने वालों का इतिहास लिखा जाता है, कायरों का इतिहास नहीं लिखा जाता है। सीकर की शेखावाटी की धरती ने पहले भी कई तरह के इतिहास लिखे हैं और आज भी जिंदा दिली के आधार पर इसमें इतिहास लिख रहे हैं। आज ये वर्तमान को नहीं सुधार रहे हैं। जिस तरह से आपके पुरखों की हेरिडिटी आप में बोल रही है, आज का आपका जो संघर्ष है वो भविष्य का निर्माण कर रहा है, भविष्य का संघर्ष का एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। आने वाली पीढ़ियों में भी आपकी हेरिडिटी बोलेगी, क्योंकि जिस तरह से 1945 में बॉम्बे प्लान के नाम से पंडित नेहरू ने देश के पूंजीपतियों की बैठक बुलाकर ये पूछा था कि देश का विकास किस तरह से किया जाए, हम बहुत पीछे रह गए। उस समय साथियों हिंदुस्तान के तमाम कारपोरेट घरानों, तमाम पूंजीपतियों ने एक स्वर में पंडित जवाहरलाल नेहरू को राय दी थी कि पब्लिक सेक्टर के जरिए देश के विकास के पहिए को आगे बढ़ाया जाए। और यही कारण था कि रोजगार और अन्य जो विकास की चीजें थी उनके आयाम स्थापित करने के लिए पब्लिक सेक्टर के ढांचे को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नारे के साथ में आगे बढ़ाया गया। और जहां बिजली बढ़ाने का सवाल था, बिजली सरकारों ने बढ़ाई और उन पूंजीपतियों को किराए पर बिजली दी। उसका उदाहरण महाराष्ट्र के कागजपुर नामक स्थान का हम दे सकते हैं, जहां नो लॉस नो प्रॉफिट में 1 पैसे प्रति यूनिट में बिजली देकर इस देश के विकास के पहिए को आगे बढ़ाने का काम किया। ये इतिहास की पुनरावृत्ति है। 1990 तक आते आते उस पूंजीपति का जो कारोबार था वो 500 गुना बढ़ गया। अब 1990-91 में आते आते इस देश का पूंजीपति ये कहने लग गया कि पब्लिक सेक्टर को बंद किया जाए और निजीकरण किया जाए। इसका मतलब उसके बाद में जिन सरकारों ने इसको आगे बढ़ाया, हम समझ सकते हैं कि सरकारें किसके इशारे पे काम कर रही हैं। उस समय पब्लिक सेक्टर पूंजीपति की मजबूरी हुआ करती थी, उनके पास में इतने पैसे नहीं थे, लेकिन आज वो सरप्लस पैसे से इस पूंजी को बढ़ाने का काम कर रहा है। इसलिए हमारी सरकारें पूरी तरह से पूंजीपति के सामने कठपुतली के रूप में नजर आ रहे हैं और किसानी को बर्बाद करने का काम कर रही है, शिक्षा को बर्बाद करने का काम कर रही है, रोजगार को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम आपके बीच में राजस्थान से किंग शेखावत के लोग आपके बीच में आए हैं, क्योंकि सबसे पहले हम आपके बेटे हैं, हम किसान के बेटे हैं, हमारे रगों में किसान का खून दौड़ रहा है। इसलिए जब किसान पे कोई आफत आएगी, राजस्थान से किंग शेखावत निश्चित रूप से आपके बीच